दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे दो स्टॉक, एक तो एनडीआर ऑटो कंपोनेंट और जो दूसरा स्टॉक है फेडरल होल्डिंग स्टॉक। ठीक है, दोनों स्टॉकों में कुछ खबर निकल के आ रही है और उस खबर के दम पे स्टॉकों में तेजी देखने को मिल रही है। तो इस तेजी को देखते हुए क्या इस तेजी में स्टॉक को बाइंग करें या सेल कर दें या कहाँ तक होल्ड करें, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जो एनडीआर ऑटो में है लगभग 4% की लगभग तेजी देखी गई आज। ठीक है, और स्टॉक ने जो हाई लगाया 1924 रुपये तक ये जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, कल भी स्टॉक में तेजी बनी थी और जो खबर निकल के आई थी बोनस शेयर की, कंपनी के 1:1 रेशो में बोनस शेयर देने जा रही है सर। जो कंपनी ने खबर दी थी, ठीक है, 13 सितंबर को दी थी। ठीक है, शाम को अपडेट किया था और कंपनी ने जो बोनस शेयर का जो रेशो है 1:n, जैसे मैंने बताया एक शेयर के ऊपर एक, जिसके पास है 100 शेयर है उसको 100 शेयर मिलेंगे, जिसके पास 200 शेयर है 200 मिलेंगे, यानी कि 1:1। ठीक है, एक शेयर के ऊपर एक शेयर मिलेगा आपको। ठीक है, और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है कंपनी ने 25 सितंबर रखी है। ठीक है, जैसे ही 13 तारीख को ये खबर निकल के आई थी स्टॉक में तेजी आई। ठीक है, बाहर आ गए। ठीक है, तो इस कारण से स्टॉक में तेजी आई है। ठीक है, तो अब देखो सर, बोनस शेयर है ये आपको वैसे तो फ्री में मिलने वाले नहीं है, हालांकि यहाँ हमें लॉन्ग टर्म में और डिविडेंड जब मिलता है तो वहाँ से हमें यहाँ पे फ़ायदा मिलता है। इससे क्या होगा सर, इसके आपके शेयर हैं डबल कर दिए जाएंगे और जो प्राइस चल रहा होगा ना, जो प्राइस चल रहा होगा, ठीक है, शेयर का, वो आधा कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि प्राइस एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में और डिविडेंड जब मिलता है तो उसमें हमें बोनस शेयर का फ़ायदा मिलेगा। और बोनस शेयर की अपडेट आने के बाद देखो स्टॉक रॉकेट हो गया सर। यदि 5 दिन का चार्ट देखें तो इसने लगभग 12% का रिटर्न दिया, 1 मंथ का चार्ट देखो तो 65% का, यानी कि एक मंथ में इस स्टॉक ने 65% के लगभग अपने निवेशकों को रिटर्न बना के दिया। एक साल का देखें 240% का, और मैक्स में यदि 5 साल का देखें तो 3000% के लगभग इसने रिटर्न बना के दिया है सर। तो मेरा तो अभी ये कहना है, देखो सर, अब स्टॉक ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, तो शॉर्ट टर्म वाले जिनके पास है, यदि शॉर्ट टर्म में है तो इस स्टॉक से एग्जिट हो सकते हैं। बोनस शेयर की जो डेट है 25 दिसंबर, यानी कि शुक्रवार या गुरुवार तक इस स्टॉक से एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, और जिसके पास ये स्टॉक यदि नहीं है वो बाइंग करना चाहते हैं, देखो शॉर्ट टर्म में उन्हें प्रॉफिट होगा नहीं, थोड़ा बहुत होगा, तो वो शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म ना जाए। और जिनके लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं वो भाई लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, क्योंकि देखो सर, लॉन्ग टर्म में स्टॉक जाएगा भी फिर गिरेगा भी, प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, तो उन्हें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, जिस तरह लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है 3000% के लगभग, इस तरह ही ये स्टॉक आने वाले वक्त में भी रिटर्न बना के देगा। बट शॉर्ट टर्म वालों को यही कहूँगा कि इस समय इस स्टॉक से एग्जिट हो सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो फेडरल होल्डिंग स्टॉक है, इसमें भी 7 से 8% की तेजी देखी गई और स्टॉक ने अच्छा खासा आज हाई बनाया, 1100 लगभग 64 रुपये तक गया। ठीक है, और यदि 5 दिन का चार्ट देखें तो 22% का रिटर्न बना के दिया, और 1 मंथ के चार्ट में भी 22% का रिटर्न ही निकल के आ रहा है। ठीक है, और 6 मंथ के चार्ट में इसने 75% रिटर्न बना के दिया। और ये इसमें जो खबर आई थी स्प्लिट शेयर की आई थी, यानी कि कंपनी अपने जो एक शेयर के 10 टुकड़े करने जा रही है, यानी कि जो फेस वैल्यू 10 है उसको 1 कर देगी, तो आपके जो एक शेयर है वो 10 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, 100 शेयर है वो 1000 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो प्राइस है, ठीक है, यानी कि 10 टुकड़ों में बट जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टॉक का यदि प्राइस 1200 रुपये है तो 120 पे चला जाएगा। ठीक है, 1000 रुपये तो 100 पे चला जाएगा। ठीक है, यदि 1500 है तो 150 पे चला जाएगा। इस प्रकार आपको ये स्प्लिट की खबर के बेस पे, और वैसे भी इस कंपनी के फंडामेंटल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यदि वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो अभी भी पी है ना लगभग 17 के लेवल पे ही ट्रेड कर रही है, और इंट्रिंसिक वैल्यू 2000, स्टॉक के भाव चल रहा है कितना 1109। ठीक है, कंपनी के ऊपर हालांकि डेप्ट है लेकिन इससे ज़्यादा कहीं रिजर्व है। ठीक है, अच्छी खासी फाइनेंस से संबंधित ये कंपनी है। ठीक है, फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, और अभी जो ये इसकी रिकॉर्ड डेट है 20 सितंबर है। ठीक है, यानी कि इस स्टॉक से यदि हमें शॉर्ट टर्म वाले हैं तो कल इस स्टॉक में, कल या परसों प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले बने रह सकते हैं।